हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर। और मैं हूँ चर्चिल। आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज दिस इज एपिसोड नंबर 50 और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। एंड फॉर दिस वी हैव यू आवर लिसनर्स टू थैंक फॉर। थैंक यू लिसनर्स, हमारी इस जर्नी में हमें सपोर्ट करने के लिए और हमें कॉन्स्टेंटली बताते रहने के लिए कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका बहुत सारा प्यार और बहुत सारे सजेशंस ने हमें हेल्प किया है 50th एपिसोड तक आने के लिए। सो थैंक यू वंस अगेन। आज जो एपिसोड आप सुनने वाले हैं, दिस वाज ओरिजिनली गोइंग टू बी एपिसोड नंबर 49, बट क्योंकि हम सब लोग लॉकडाउन में थे एंड देयर वाज अ स्पेशल सर्कमस्टेंस, तो हमने 49th एपिसोड के लिए एक डिफरेंट एपिसोड रिकॉर्ड किया एंड वो आपने ऑलरेडी लास्ट वीक सुना होगा। दैट वाज ऑल अबाउट हाउ यू कैन स्टे पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव जब आप घर से काम कर रहे हो। आज का एपिसोड इज द ओरिजिनल 49th एपिसोड जो आप सुनेंगे। एंड नाउ प्लीज लिसन टू एपिसोड नंबर 50। हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूँ चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। आज के एपिसोड में हम एक लिसनर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। उन्होंने हमसे पूछा है हाउ टू डील विद कॉन्स्टेंट फेलियर इन योर लाइफ। वो जानना चाहती हैं कि कैसे, अगर आपकी लाइफ में आपको कॉन्स्टेंटली फेलियर मिल रहा है, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें आप फेल हो रहे हैं, तो उससे कैसे सीखें, आगे बढ़ें और लाइफ में वो करें जो आप करना चाहते हैं। बट उससे पहले हम अपने एक लिसनर का रिव्यू आपसे शेयर करना चाहते हैं। जय ने हमें आईट्यून्स पे रिव्यू किया है और 5 स्टार्स देते हुए लिखा है, ग्रेट वर्क। इट हैज़ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, सो मच रिलेटेबल। द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट इज दैट इट टचेस ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ, whether it is social, professional, or personal, and keeps me reminding that there is a lot to learn in life. थैंक्स फॉर दैट ग्रेट रिव्यू जय। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे लिसनर्स अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस और अपना फीडबैक हमसे शेयर करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो हमें सुन रहे हैं और वो हमारी एडवाइस से बेनिफिट कर पा रहे हैं। अगर आप अपना फीडबैक या सजेशंस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन व्हाट्सएप अस डायरेक्टली ऑन 8889460888। With that, let's begin our today's episode. जैसा कि सागर ने बताया था कि आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट द क्वेश्चन फ्रॉम आवर लिसनर, एंड वो क्वेश्चन था कि हाउ टू डील विद कांस्टेंट फेलियर इन योर लाइफ। सागर, मुझे लगता है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे सक्सेस बायस है। हम जब भी बात करते हैं तो हम लोगों की सक्सेसेस देखते हैं, हम जब अपने बारे में बताते हैं तो हम अपनी सक्सेसेस लोगों को बताते हैं, और जनरल डिस्कशन के टॉपिक्स भी सक्सेस रिलेटेड ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने अपनी लाइफ में फेलियर्स नहीं देखे हैं। आप वॉल्ट डिज्नी की बात करें या थॉमस एडिसन की बात करें या अब्राहम लिंकन की बात करें, सभी की लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स थे और उन्होंने उन फेलियर्स के बारे में बहुत हद तक लिखा भी है। पर जब भी हम उनकी बारे में बात करते हैं तो हम कभी ये बात नहीं करते कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में फेलियर्स देखे और कैसे उन फेलियर्स से सीखा और उन फेलियर्स में उन्हें क्या अच्छा मिला। हम हमेशा उन्हें याद करते हैं उनकी सक्सेसेस की वजह से, एंड दैट इज़ वेयर द डिफरेंस इज़। हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है दूसरों की सक्सेसेस को मैग्नीफाई करने में और अपने पर्टिकुलर फेलियर्स को ओवर मैग्नीफाई करने में। जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और हम उसे अपनी आइडेंटिटी से अटैच कर लेते हैं। बट जब वही चीज़ें हम दूसरों की लाइफ में देखते हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव्स पिक कर लेते हैं। एंड वहीं से अब जब आप ये देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो कांस्टेंट फेलियर वाला टर्म है वो बहुत हैवी हो जाता है। जैसा हमारे वर्ल्ड में एक सक्सेस बायस है, मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे एक नेगेटिविटी बायस भी रहता है। हम ये रियलाइज नहीं करते कि हम बायोलॉजिकली वायर्ड होते हैं नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने में। दिस इज़ वाई बैड न्यूज़ इज़ सो अट्रैक्टिव, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली उस तरह की न्यूज़ को कंज्यूम करते हैं। यही चीज़ जब हम अपने आप पे अप्लाई करते हैं तो हम अपनी नेगेटिव चीज़ें बताने में ज़्यादा अच्छे होते हैं। कल को अगर कोई आपकी तारीफ़ करता है कि आपके बारे में कुछ अच्छा बताइए, तो अच्छा बताने के जस्ट पहले हमारे पास 5-10 चीज़ों की लिस्ट आती है जो हमारी वीकनेसेस है। हमें कभी भी डायरेक्टली वो चीज़ याद नहीं आती जो हमारी स्ट्रेंथ है। हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा दम लगाना पड़ता है। एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी बैड अगर आप सक्सेस और फेलियर के टर्म्स में लाइफ को देख रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को जिस तरह से सक्सेस मानना पॉसिबल है, वैसे हम हर चीज़ को फेलियर भी मान सकते हैं।
हम रोज़ कोई ना कोई अपनी गलती गिन सकते हैं और सोच सकते हैं कि हम हर चीज़ में कुछ ना कुछ गलती करते हैं। और एक पॉइंट आता है इस बायस की वजह से जहाँ पे हम फेलियर्स को अपने से सेपरेट नहीं कर पाते, एंड द बॉर्डर जो किसी फेलियर और हमारी आइडेंटिटी के बीच में होती है वो ख़त्म हो जाती है। फ्रॉम बीइंग समवन हु फेल्स वी बिकम अ फेलियर आवरसेल्व्स, हम खुद ही एक फेलियर बन जाते हैं। एंड दिस इज़ वाई फिर हमें लगता है कि हम जिस चीज़ को भी छुएंगे उसमें हम फेल ही होंगे। जैसा कि मिडास टच कहा जाता था कि वो जिस चीज़ को भी छूता था वो गोल्ड बन जाता था, उसके लिए वो शायद अच्छा होगा, पर हमारे लिए वो उल्टा हो जाता है। हम जिस चीज़ को भी छुएँगे, हमें लगता है कि हम उसमें फेल ही होंगे, एंड दैट इज़ व्हाई वी फील कि हमारी लाइफ में सिर्फ कांस्टेंट फेलियर है। एक गलत स्टेट होता है मुझे लगता है रहने के लिए, क्योंकि अब आपने फेलियर को अपने आप से जोड़ लिया है। इट इज़ नॉट दैट कि आपने कुछ ट्राई किया था और उसका आउटकम पॉजिटिव नहीं निकला। इट इज़ दैट कि आप जिस भी चीज़ को ट्राई करेंगे आप फेल ही होंगे। एंड यहीं से फेलियर का नेगेटिव कोनोटेशन आपके ऊपर घर कर लेता है। और इसका कारण मुझे लगता है कि हम बचपन से ही फेलियर को बहुत नेगेटिव लाइट में देखते हैं और हमने कभी उसके बारे में बहुत बात नहीं की है। बहुत रेयरली हमारी फैमिलीज़ में बात होती है कि आप आज किस चीज़ में फेल हुए, और बहुत रेयरली हम कोशिश करते हैं इस टॉपिक पे डिस्कस करने की कि जिन चीज़ों में हम फेल हुए हैं, क्या उनमें कुछ अच्छा था या हमने क्या उनसे कुछ सीखा। बहुत सी बार आप बहुत सी रेसेस दौड़ते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, और वहाँ पे आप फर्स्ट नहीं आते हैं, बट आप बहुत अच्छे दोस्त बना लेते हैं। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं जिनको प्राइज़ नहीं मिलता है, बट आप उस प्रोजेक्ट को करते वक़्त बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको सक्सेस तो नहीं मिली है या आप फर्स्ट तो नहीं आए हैं, बट आपने बहुत सारे पॉजिटिव लेसन्स लिए हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें उनकी वजह से आपकी लाइफ में हुई है। बट हम उन्हें कभी नोटिस नहीं करते हैं बचपन से, और इसलिए जब आगे जाके लाइफ में हम वो चीज़ें देखते हैं, तो हमें लगता है सब कुछ बड़ा नेगेटिव सा है। और हमारे आसपास एनवायरनमेंट भी ऐसा रहता है, जैसा कि आपने कहा कि फेलियर के बारे में कभी बात नहीं होती है। मुझे लगता है फेलियर के बारे में बात जो होती भी है वो सिर्फ ब्लेम करने के टर्म्स में होती है। यानी कि हमारे एडल्ट्स, हमारी टीचर्स, हमारे एल्डर्स जो भी होते हैं, वो हमें सिर्फ ये बताते हैं कि तुम तो फेल हो गए, तुमसे नहीं होगा या तुम नहीं कर सकते, एंड सो ऑन। और धीरे धीरे हमें पता नहीं चलता कब यही हमारा लाइफ का नैरेटिव बन जाता है। हम इसी चीज़ को ट्रू मान लेते हैं और हमें लगता है कि हम फेलियर हैं और इसलिए हम हर चीज़ में फेल होते चले जाते हैं। पर जैसा कि आप अगर किसी रेस में दौड़ रहे हैं और उस रेस में अगर आप फर्स्ट नहीं आते हैं, इनफैक्ट अगर आप टॉप 3 में नहीं भी आते हैं, तो भी उस रेस को कंप्लीट करने का अपना एक मज़ा है। तो भी उस रेस में भाग लेने का, उसमें आगे जाने का अपना एक मज़ा है। अगर हम इस तरह से लाइफ को अप्रोच करते हैं, तो हर फेलियर बिकम्स अ जर्नी। तो हमारी जो डेस्टिनेशन है, हो सकता है हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, पर वो जर्नी हमें उतना मज़ा दे सकती है जो शायद वो सक्सेस भी आपको नहीं दे पाता। सो दिस इज़ अ स्मॉल वे ऑफ एंश्योरिंग कि आप अगर किसी जर्नी पे हैं, आप उस जर्नी को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, रादर देन थिंकिंग ऑफ कि आप सक्सेस होंगे या फेलियर होंगे। एंड एग्जैक्टली वही पॉइंट है। जब हमारे लिसनर बोलते हैं कि वो लाइफ में कांस्टेंट फेलियर लेके आ रहे हैं, तो व्हाट शी एक्चुअली वांट्स टू से इज कि मैं लाइफ में ग्रोथ जो सीख कर रही हूँ, मुझे वो ग्रोथ नहीं मिल रही है। बट जब आप उसको पुट फॉरवर्ड करते हैं तो आप उसको फेलियर के टर्म्स में पुट फॉरवर्ड करते हैं, ना कि ग्रोथ के टर्म्स में। बट अगर इसी चीज़ को आप रिफ्रेम करके रखेंगे और बोलेंगे कि मैं लाइफ में कुछ कोशिश कर रहा हूँ या कोशिश कर रही हूँ, और उससे जो रिजल्ट्स आने चाहिए थे वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में वर्क करके इम्प्रूव करना बहुत आसान हो जाता है, रैदर देन सेइंग कि मेरी लाइफ में मैं जो भी करता हूँ या करती हूँ उसमें मुझे कांस्टेंट फेलियर मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम अ फेलियर। इस नेगेटिव माइंडसेट में चलने से आपको सक्सेस तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी, आपकी ओवरऑल बीइंग काफ़ी नेगेटिव हो जाएगी। और एक आदत भी हम में होती है कि हम अपने हर फेलियर को, वो जितना बड़ा होता है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा मानते हैं। और ये तब होता है मुझे लगता है जब हमें लगता है कि हम किसी एरिया में थोड़ा वीक हैं, तो उस एरिया में हम काम करना शुरू तो करते हैं बहुत सारे मोटिवेशन के साथ, पर जैसे ही हम उसमें कुछ गलती कर जाते हैं या किसी दिन वो चीज़ नहीं कर पाते जो हमने सोचा था हम रोज़ करेंगे, तो सडनली फ्रॉम बीइंग समवन हु वाज एक्साइटेड अबाउट द जर्नी, हम एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं जो सोचते हैं ये तो तुमने बहुत गलत कर दिया, तुम इस जर्नी को कभी वापस पिक नहीं कर पाओगे, यू आर नॉट वर्थ एनीथिंग, और आपको ये करना ही नहीं चाहिए। एंड यही हम गलती कर जाते हैं, बिकॉज अगर हम हर फेलियर को काउंट करके उसको इतना बड़ा बनाएंगे, तो ऑल वी विल सी अराउंड अस इज अ फेलियर ओनली। एंड इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप इस तरह के स्ट्रगल से अपनी लाइफ में डील कर रहे हैं, तो हैव सम एम्पैथी फॉर योरसेल्फ। आपकी लाइफ में जो फेलियर्स आ रहे हैं, दे आर नॉट ऑल बिकॉज ऑफ यू।
कई बार आप ऐसे प्रोजेक्ट्स पिक कर लेते हैं जिनको कर पाना ही पॉसिबल नहीं है। कई बार एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस होते हैं। कई बार आप तैयार ही नहीं हैं उन चैलेंजेस को लेने के लिए जो आपने लाइफ में उठा लिए हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फेलियर को अकाउंट फॉर करती हैं। तो हर बार अपने आप को ब्लेम करना और ये मानना कि मेरी वजह से ही मेरी लाइफ में फेलियर आ रहा है, एक बहुत ही गलत अप्रोच है। आपको अपने प्रति एम्पैथी रखनी होगी और आपको देखना होगा कि हो सकता है मुझ में कुछ कमियां हैं, बट डिस्पाइट दैट लाइफ में जो सब कुछ गलत हो रहा है उसके पीछे कारण मैं नहीं हूँ। एंड इट इज़ नॉट दैट कि मेरे अलावा बाकी लोगों की लाइफ में फेलियर नहीं है। जब आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और देखते हैं कि आई एम अ कॉन्स्टेंट फेलियर, तब आपको कोई होप नहीं दिखती है। बट अगर आप नोटिस करने की कोशिश करेंगे कि लाइफ में सभी लोगों की लाइफ में कितना फेलियर रहा है, आप जब सक्सेसफुल लोगों की लाइफ भी देखते हैं तो उनकी लाइफ में 3 या 4 बड़ी सक्सेसेस रहती हैं, बट उसके कंपैरिजन में उनकी लाइफ में 3-4 हज़ार बड़े फेलियर्स रहते हैं। आप केएफसी चिकन शॉप पे जाते हैं तो उनके फाउंडर की बहुत अच्छी स्टोरी है कि उनको हाँ करने से पहले कितनी ही बार लोगों ने उन्हें मना किया था कि उनकी चिकन रेसिपी को वो फंड नहीं करेंगे या उनकी चिकन रेसिपी को अपनी शॉप में बनने नहीं देंगे। तो हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स होते हैं और उसके बाद उन्हें सक्सेस मिलती है। तो जब आप ये देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप अकेले नहीं हैं इस फेलियर की जर्नी में। हर इंसान की लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, एंड क्योंकि वो उस फेलियर से कोप कर सकते हैं, आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है। विद सम चेंजेस, विद सम एफर्ट्स आप अपनी लाइफ में सक्सेस ला सकते हैं। और ये करने के लिए मुझे लगता है आपको अपनी ईगो थोड़ी-सी डिस्कनेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि आपका ईगो ही वो क्रिटिकल वॉइस होती है आपके हेड में जो आपको बोलता है कि आप जो करना चाहते हो वो आप कर नहीं पाए, एंड देयरफॉर यू आर अ फेलियर एंड यू आर नॉट वर्थ एनीथिंग। और मुझे लगता है कि ये हम तभी कर सकते हैं जब हम क्लियरली देखें कि हम कोई जर्नी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। कई बार वी पिक अप अ जर्नी जिसमें हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं और हम इमीडिएटली सक्सेसफुल होना चाहते हैं। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, म्यूजिक इज़ अ फील्ड दैट आई रियली केयर अबाउट। मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, बनाना अच्छा लगता है एंड सो ऑन। और मुझे हमेशा लगता था कि मेरी गाने की वॉइस बहुत अच्छी नहीं है, मुझे इस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने एक कोर्स किया जिसमें आई हैड टू प्रैक्टिस एवरी डे एंड मेक श्योर कि मैं वो प्रैक्टिस रोज़ कर रहा हूँ। और जब भी मैं वो स्ट्रीक ब्रेक करता था, जब भी किसी दिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता था, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत ही बड़ा फेलियर हूँ और ये तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। एंड यहीं पे आपको ईगो डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि एक बार फेल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू कैन पिक अप द जर्नी अगेन द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट डे। व्हाट मैटर्स इज़ कि अगर आपने कोई जर्नी ली है अपने लिए, उस पर अगर आप वापस आते जा रहे हैं, तो आप वहाँ पहुँच पाएँगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी फेलियर इन अ पॉजिटिव लाइट। ये कहना बहुत आसान है कि फेलियर इज़ अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी या फेलियर इज़ अ सक्सेस स्टोन, बट हम में से बहुत कम लोग उसे उस तरह से देख पाते हैं। तो जब भी हमारी लाइफ में फेलियर्स आते हैं हम बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और जब आप डिसअपॉइंटमेंट की स्टेज में रहते हैं तो आप उन फेलियर से सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। आप कभी ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करते हैं कि अगर कोई चीज़ फेलियर में टर्न हुई है तो उसके पीछे के एग्जैक्ट कारण क्या थे। हम सरफेस लेवल रीजंस देखते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि मोस्टली हमारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। तो बड़ा ज़रूरी है कि जब आपकी लाइफ में कोई सेटबैक आता है तो आप नोटिस करें कि उसके पीछे के एक्चुअल कारण क्या थे। आप देखें कि क्या क्या कमी रह गई थी या क्या कमी आप में थी जिन वजह से वो चीज़ें पूरी नहीं हो सकी। एंड इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं अपने फेलियर से और यूज़ कर सकते हैं उनकी लर्निंग्स को जब आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करें। आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड स्टेपिंग बैक। आपने जब भी कोई चीज़ की है और उसका रिजल्ट आपके सामने है, भले ही वो अच्छा है या बुरा है, यू हैव टू स्टेप बैक अ लिटिल एंड सी कि आपकी जर्नी कैसी थी, आपने क्या सही किया, आपने क्या गलत किया। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में किसी प्रॉब्लम को हम बहुत बड़ा मान लेते हैं और हमें लगता है कि वो प्रॉब्लम अभी के अभी राइट अवे सॉल्व हो जानी चाहिए। बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ हम चाहते हैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसलिए वो अभी के अभी सॉल्व हो जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके पास वो स्किल्स ना हो सकता है आपके पास वो टाइम ना हो सकता है आपके पास वो रिसोर्सेज ना हो जिनसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपको सही तरीका ही नहीं पता जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और इसलिए पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है मुझे लगता है। आपको पेशेंट रहना पड़ेगा किसी भी जर्नी में टू गेट वेर यू आर गोइंग। मुझे याद है कि जब हमने काम साथ में करना स्टार्ट किया था, वी वर रियली होपिंग कि हम कोई ऐप, कोई सॉफ्टवेयर, कोई ऐसी चीज़ बना पाएँ जिसको हम बेच के अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बना पाएँ एंड वी कुड टर्न आवर लाइव्स अराउंड। बट मैंने देखा कि हम कितना फ्रस्ट्रेटेड रहे, उसके बावजूद भी
our journey did not take the shape that we wanted it to take, it took the shape that it was already taking. और जब हम थोड़े से पेशेंट हो गए, जब हमने देखा कि हम जो कर रहे हैं उसको अच्छे से किया जाए और थोड़ा पेशेंस रखा जाए एंड लेट लाइफ शो अस कि हमें क्या करना चाहिए, दैट इज़ हाउ वी रीच्ड हियर। दैट इज़ हाउ हम इस 49th एपिसोड में बात कर पा रहे हैं इस बारे में, क्योंकि ये पॉडकास्ट बिकेम अ थिंग दैट वी वांटेड टू डू टुगेदर। हमने बहुत कोशिश की थी कि हमें कोई मैजिकल आइडिया मिल जाए जिससे हम अपनी लाइफ टर्न अराउंड करें, और वो मैजिकल आइडिया आने में हमें 49 एपिसोड्स लगे, हमें बहुत समय उसके पहले भी लगा सेम पेज पे आने पे। तो अगर आप पेशेंस लेके आ सकते हैं किसी जर्नी में, तो फेलियर स्टार्ट्स टू मैटर लेस। आप जर्नी को एंजॉय ज़्यादा करने लगते हैं और आपके एफर्ट्स में आप ज़्यादा ध्यान लगाने लगते हैं इंस्टेड ऑफ कि रिजल्ट क्या आ रहा है। एंड एक और चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो बेसिकली है अपने फेलियर के फियर को फेस करना चाहिए। जब आप लाइफ में कॉन्स्टेंटली फेल होते रहते हैं या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप अब कोई ऐसा एक्शन लेने से बड़ा घबराते हैं जो आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर लेके जाता है। तो आप वही चीज़ें करते हैं जिनके रिस्पॉन्स आपको सर्टनली पता है, आप उतनी ही रिस्क लेते हैं जिसका आपको पता है कि इसका आउटकम क्या आने वाला है। एंड दैट इज़ वेयर द विशियस सर्कल बिगन्स। क्योंकि आप बोल्ड ऑडेशियस स्टेप्स ले नहीं रहे, तो आपको नए रिजल्ट्स और नए आउटकम्स मिलेंगे नहीं। आप लाइफ में वही करते हैं जिसका आउटकम आपको पता है, तो आपको वही आउटकम मिलता है और आपको कॉन्स्टेंटली वही फीलिंग आती है कि हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस साइकिल, जहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आप धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड कीजिए एंड देन स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स जो आपको सक्सेस की ओर लेके जाती हैं। एंड अगर फिर भी आप उस एरिया में फेल होते जा रहे हैं या आपकी जर्नी आपको समझ नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो मे बी इट इज़ टाइम टू टेक अ ब्रेक। कई बार हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इतना ज़्यादा जुट जाते हैं कि हम देखते नहीं हैं कि हम उसमें गुम चुके हैं, और उससे बाहर आए बिना हम उस पर बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव नहीं ला सकते। तो अगर आप किसी एक एरिया में सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे थे और आप फेल हो रहे, तो मे बी इट इज़ टाइम टू लीव दैट एरिया फॉर सम टाइम, और आप किसी और एरिया में जिसमें वेरिएबल्स आपके कंट्रोल में हो उसमें जा सकते हैं थोड़े से सक्सेसेस पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस में काफ़ी फेल हो रहे हैं और बिजनेस एक सर्टेन लेवल के ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है, तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ इंस्टेड, या फिर आप अपनी रिलेशनशिप्स पे काम कर सकते हैं, या किसी स्किल को सीखने में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आप कुछ नया तो सीखेंगे, आप किसी और एरिया को तो फिक्स करेंगे, साथ ही आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा उस एरिया के बारे में जिसमें आप पहले फेल हो रहे थे। और इसके साथ ही बड़ा ज़रूरी है कि आप सपने देखें। जब हम लाइफ में कॉन्स्टेंटली फेल होते हैं तो हम करते ये हैं कि हम अपने सपनों को बहुत छोटा कर देते हैं। हम उन्हीं चीज़ों के बारे में ड्रीम करते हैं जो हमें लगता है कि ये तो सर्टनली पॉसिबल है ही, क्योंकि हम एक और डिसअपॉइंटमेंट देखना नहीं चाहते लाइफ में। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर फेथ रखें, अपनी काबिलियत और अपनी क्षमता पे फेथ रखें और बड़े सपने देखें, क्योंकि ये बड़े सपने आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन देते हैं, फ्यूल का काम करते हैं आपको वो चीज़ें कर जाने में जो आपको लगता है आपके लिए पॉसिबल नहीं है। एक और चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, और दिस इज़ समथिंग जो चर्चिल आपने मुझे हेल्प किया था देखने में, इज़ टू अंडरस्टैंड कि कोई चीज़ में सक्सेस आप क्यों चाहते हैं। जस्ट टू गिव यू कंटेक्स्ट, जब मैं म्यूज़िक की बात करता हूँ तो मुझे लगता था कि मैं म्यूज़िक में सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, बट मेरे पास उसकी बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशन थी दैट आई वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट, गो ऑन स्टेज एंड परफॉर्म। एंड आपने मुझे हेल्प करी थी उस टाइम ये देखने में कि मेरे को म्यूज़िक से एक चीज़ नहीं पर 3-4 अलग-अलग चीज़ें चाहिए। फर्स्ट, मुझे क्रिएटिवली उसमें बहुत अच्छा लगता है जब मैं नई चीज़ें करता हूँ, नई चीज़ें लिखता हूँ। सेकंड, मुझे स्टेज पे जाना, अटेंशन पाना बहुत अच्छा लगता है। एंड थर्ड, मुझे एक फीलिंग ऑफ कम्युनिटी भी चाहिए होती है म्यूज़िक से। जैसे ही म्यूज़िक में सक्सेसफुल होना बिकम्स क्रिएटिवली सक्सेसफुल होना, कम्युनिटी वाइज सक्सेसफुल होना एंड स्टेज पे जाना या स्टेज सक्सेस, तो मेरे पास 3 अलग-अलग चीज़ें हो जाती है जिस पे मैं काम कर सकता हूँ। एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग अ ह्यूज प्रॉब्लम म्यूजिक, इट बिकम्स 3 स्मॉल थिंग्स दैट आई कैन हैंडल वन एट अ टाइम। तो अभी करेंटली अगर मैं इतना टाइम नहीं निकाल सकता कि मैं क्रिएटिवली कुछ कर पाऊँ या स्टेज पे जा पाऊँ, एटलीस्ट आई कैन बिल्ड अ कम्युनिटी एंड वर्क देयर। इससे क्या होता है कि आपको पता पड़ता है कि कोई चीज़ आपको सच में चाहिए क्यों। आपको पता पड़ता है कि जिस चीज़ में आप सक्सेसफुल होना चाह रहे थे वो आपको सच में पूरी की पूरी चाहिए, या इज इट सम पार्ट दैट यू आर क्रेविंग और इसलिए आप उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि आप क्या सक्सेसेस चाह रहे हैं और उनमें से क्या क्या रिजल्ट्स चाह रहे हैं, ट्राई मॉडलिंग द स्ट्रैटेजीज ऑफ द पीपल जो आपकी तरह की सिचुएशन में ही रहे हैं।
लाइफ में हमारे जैसे सिचुएशन में हमारे अलावा बहुत सारे लोग होंगे जो सिमिलर काइंड ऑफ फेलियर देख रहे होंगे अपनी लाइफ में। आप नोटिस कर सकते हैं कि वो क्या कोशिश कर रहे हैं उस फेलियर से कोप करने के लिए, और जो लोग उस फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर चुके हैं उन्होंने क्या किया था एग्जैक्टली जिससे उनकी लाइफ एक सक्सेस बन गई रादर देन बीइंग अ फेलियर। आप उनसे सीख सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं और उनकी कुछ स्ट्रैटेजीज बोरो करके अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम सिमिलर पैटर्न्स में ही घूमते रहते हैं, सिमिलर कंफर्ट जोन्स में ही घूमते रहते हैं और हम बोलते हैं कि हम लाइफ में बार बार फेल हो रहे हैं। बट अनलेस आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, अनलेस आप देखेंगे कि क्या वर्क कर रहा है और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। सो ट्राई एंड फाइंड पीपल जो आपकी सिचुएशन में थे एंड दे टर्न द सिचुएशन अराउंड, एंड उनकी लाइफ से लेसन्स ड्रॉ कीजिए और उनको यूज़ कीजिए अपने आप को फेलियर से सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए। एंड दीज पीपल डोंट हैव टू बी पॉपुलर। हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़े गुरु ना हो, कोई बहुत बड़े बिजनेस लीडर ना हो, कोई बहुत बड़े रिलेशनशिप एडवाइजर्स ना हो। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके आसपास है, मे बी योर फ्रेंड्स, मे बी योर रिलेटिव्स, मे बी द कम्युनिटी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ। और आप उनसे बात करके देख सकते हैं कि उन्होंने लाइफ में क्या देखा है और लाइफ में कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। जब आप ये कर रहे हो, आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ्स क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम फेलियर इसलिए भी पाते हैं क्योंकि हम किसी एरिया में सिर्फ अपनी वीकनेसेस लेके अंदर जा रहे होते हैं। हम कॉन्स्टेंटली ये देखते हैं कि हमें क्या नहीं आता, एंड दैट इज़ वाई वी आर फेलिंग। बट एक ही चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। दैट इज़ वाई एक इंट्रोवर्ट भी सक्सेसफुल बिजनेस लीडर होता है और एक्सट्रोवर्ट भी सक्सेसफुल बिजनेस लीडर होता है। नो मैटर आप कैसे हैं, आप में कोई बात है जो आपकी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को यूज़ करके आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। जब आप किसी और की जर्नी देख रहे हैं तो सी कि उनमें से जो चीज़ें उन्होंने की, उनमें से आप क्या पिक कर सकते हो, व्हाट रेजोनेट्स विथ यू। और वो आपके साथ इसलिए रेजोनेट करेगा क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है, एंड उसको यूज़ करके आप उस एरिया में आगे बढ़ सकते हैं। वन फाइनल टिप आई हैव अबाउट दिस कम्स फ्रॉम स्कूल। हम जब स्कूल जाते थे तो हम एक पर्टिकुलर टाइम टेबल पे चलते थे। वो टाइम टेबल हमने नहीं बनाया था, वो टाइम टेबल किसी और ने बनाया था और हमें सिर्फ उसको फॉलो करना था। तो अगर आप लाइफ में हर जगह फेलियर देख रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि किसी एरिया में क्या किया जाए, पिक समथिंग वेरी स्मॉल जिसका सक्सेस का डेफिनेशन किसी एक्सटर्नल चीज़ से आ सकता है। जैसे कि कोई कोर्स हो सकता है जो आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट कुड बी एज सिंपल एज रीडिंग अ बुक। अगर आप बुक को स्टार्ट करते हैं और फिनिश करते हैं तो उसको चैप्टर वाइज पढ़ने से आप किसी और की टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं, एंड ऑटोमेटिकली आप एक सक्सेसफुल रीडर बनते हैं जब आप उसको ख़त्म कर लेते हैं। तो ट्राई टू फाइंड समथिंग जिसमें आप पे प्रेशर कम है सक्सेसफुल होने का, एंड यू कैन बी सक्सेसफुल बाय सिंपली कंप्लीटिंग इट, और टाइम टेबल किसी और ने बनाया हो। और जब आप कुछ ऐसी चीज़ पिक कर रहे हैं तो वो चीज़ पिक कीजिए जो आपकी दो या उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ को कंबाइन करता है। अगर आप किसी सिंगल स्ट्रेंथ के बेसिस पे कोई चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसको क्विट कर देंगे। और अगर कोई भी चीज़ आपकी 2-3 डिफरेंट स्ट्रेंथ्स को मिक्स करती है तो उसमें सक्सेसफुल होने की चांसेस ज़्यादा होती है। एंड फाइनली फाइंड ग्रेस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जिनमें आपने कोई कोशिश नहीं की। जब आप लाइफ में ऐसी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं जहाँ पे आप बहुत कोशिश करते हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको ऐसी चीज़ें भी नोटिस करनी पड़ेंगी जहाँ पे आपने कुछ नहीं किया बट आपके साथ अच्छा हो गया। दिस कुड बी कि आप एक सुबह उठे और मॉर्निंग बहुत सुंदर थी। दिस कुड बी द लाफ्टर ऑफ अ चाइल्ड। दिस कुड बी अ पैट रोमिंग अराउंड यू। इट कुड बी एज सिंपल एज कि आपके आसपास आपके लव्ड वंस थे और वो हंस रहे हैं और खेल रहे हैं और अच्छे से बात कर रहे हैं। ऐसे मोमेंट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए जहाँ पे आपने कुछ नहीं किया पर बहुत कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट हुआ। जब आप फेलियर को इस ग्रेस के मोमेंट से कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि नेगेटिविटी की ताकत हार जाती है और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, और उस पॉजिटिव फीलिंग को लेकर लाइफ में आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। नाउ यू स्टॉप डिटैचिंग योर लाइफ एज अ फेलियर, क्योंकि आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा तो ऑलरेडी हो रहा है, एंड वहाँ से सक्सेस की ओर मूव कर पाना काफ़ी आसान हो जाता है। वी होप कि हमारी टिप्स आपको काम आएंगी और हमारी एडवाइस आप अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हमारे लिसनर्स हमसे कोई भी कमेंट या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे बात करें, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन 8889460888। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं एट contact@thegoodtalk.in। इसके अलावा ये पॉडकास्ट किसी से भी शेयर करने के लिए जस्ट गिव देम द लिंक thegoodtalk.in। एंड जब आप उनसे ये लिंक शेयर करें
डू टेल देम कि वो कौन से एपिसोड से स्टार्ट करें ताकि उन्हें चूज करने में आसानी हो। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. हम आपके होस्ट, मैं हूँ सागर, और मैं हूँ चर्चिल। saying bye bye. बाय बाय।